महाराज जी, प्रभु प्रारब्ध अनुसार इस शरीर में बीमारी आ जाती है या कोई चोट लग जाती है जिस पर दास का भाव रहता है कि मेरे प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं और ये मेरा अंतिम जन्म है। परंतु अन्य लोग कहते हैं कि जब इतनी पूजा करते हो, इतना दिन, अन्य लोगों से मतलब है, अन्य लोगों से मतलब है नहीं तो फिर जब आप हमारे समर्पित है तो आपको हमारी बात समझनी चाहिए। जो तुम्हारे अंदर आ रही है वो हमारी बात है, तो तुम्हें दूसरे की सुनने की क्या? दूसरे की सुनो तो हमारी बात छोड़ो, तो जाओ माया में। हमारी बात मान रहे हो तो दूसरे की सुनना बंद करो। तुम्हारी भक्ति तो इतनी बुद्धि है, जिनकी भक्ति के पहाड़ हैं उनको पहाड़ जैसा दुख भोगना पड़ा। उन्हें को उसी निष्ठा में लाना है कि आखिरी जन्म में भगवान का जैसा तेरा किया मीठा लागे तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, बस राधा राधा राधा। ये संसार समुद्र है, निकल चलो चुपचाप तैर के। यहाँ कौन क्या कह रहा देखने सुनने में लगोगे, फंस जाओगे। सीधे चलो, गुरु के वाक्य से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका नाम मृत्यु लोग, यहाँ सब मरे पक्का। हम संतों की बात सुने, संसारियों की बात क्यों सुने? संसारी पुरुषों की बात सुनने लायक है, पागलों की सलाह मानी जाती है। ये पागल है, अपने भोगों में रत है, इनका अलग स्वरूप है। यहाँ आनंद है ना, सब आनंद। जब तक आप संसार में हो तब तक आपको संसार का राग द्वेष लाभ हानि मान अपमान ये व्यापेगा। द्वंद्व सारे के सारे असत हैं और असत में ही होते हैं। देखो, द्वंद्व में एक पक्ष ऐसा है जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। स्तुति मान सुख लाभ, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। इसका जब विपरीत आता है, अपमान निंदा दुख तिरस्कार, अब परेशान होते हैं। अगर पहले वाले को भोगो ना तो दूसरे वाला तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अगर आपने प्रशंसा को स्वीकार नहीं किया तो अपमान आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पहले वाले को भोगना बंद कर दो। सुख में राजी ना हो तो दुख तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। पर हम पहले को भोगते हैं तो दूसरा हमें अपने आप गले लग जाता है। सुख के भोक्ता बने, कोई दुख नहीं चाहता, सबको दुख भोगना पड़ता है। बस ये बात समझ लो, प्रभु सुख दुख से परे आनंद स्वरूप है। भगवत चिंतन प्रसन्नता देता है, सुख नहीं। सुख तो दुख का द्वंद्व के अंतर्गत, वो द्वंद्वातीत सुख है जिसे कहते प्रसन्नता। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं द्वंद्वों को सहकर आपके चरणों तक पहुंचूं। हमारे को जो दुख मिलता है उसका कारण होता है हमारा कोई न कोई पाप, इस जन्म का या पूर्व जन्म का। हम लोगों से बहुत सी ऐसी गलतियां हुई जिनको अभी हम सोचे तो पूरे जीवन में हमें को लगेगा कि हाँ गलती हुई है। सबसे हो जाती है गलतियां। पूर्व में पता नहीं कौन कौन सी गलती हुई है, तो उन्हीं का जब परिणाम आता है तो वो दुख रूप बनता है, वो विपत्ति बनता है, वो संकट बनता है। तो हमें चाहिए कि नाम जप के द्वारा उसको नष्ट करें। नाम में सामर्थ्य है। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप करो, सुख का परम साधन प्रभु का नाम ही है। जितना नाम जप करोगे ना, वो नाम जप आपके उन कर्मों को नष्ट कर देगा जो दुख देने वाले हैं। अधिक से अधिक जब आपको समय मिले अपने कार्य से तो राधा राधा, बीच में कार्य करते भी बोल सकते राधा राधा। जब तक शरणागति पूर्ण नहीं होती तब तक अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उस जीव को शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जब शरणागत होता है तब वहां सिद्धांत लागू होता है। पूर्ण शरणागत तन वांग मनोभीर अमलई सुहम तविवास्थिता। शरीर से, मन से, वाणी से और अहम स्वयं से वो जब समर्पित हो जाता है तब उसके ऊपर भागवतिक विधान लागू होता है, कर्म विधान नहीं लागू होता है। वो नहीं तो जीव को फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो पहले शरणागति की तैयारी करो। शरीर से कोई चेष्टा भगवान के विमुख ना होने पावे, गंदी बात ना होने पावे। मन से कोई गलत संकल्प ना होने पावे। वाणी से कोई गलत वार्ता न होने पावे। श्रवणेंद्रिय से कोई गलत सुने ना, नेत्रों से गलत देखे ना। अभी शरणागति की तैयारी करो पहले। जहां शरणागति आती है ता निर्भय निश्चिंत निशोक अद्भुत आनंद, राधा 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 राधा। अब उसके ऊपर जो विधान होगा वो भागवतिक विधान होगा, कर्म विधान नहीं होगा, क्योंकि संसारी आदमी नहीं, वो शरणागत है। बात समझ रहे?